इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग माइक्रो के किए, मैक्रो के किए, स्टैटिस्टिक के हम लोग ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग का दिसंबर, अगर हम 2023 के एग्जाम यूजीसी नेट के पेपर की बात करें तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम लोग रिवाइज ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रिविजन करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज आपको बताना है नंबर ऑफ पर्सन जो रहता है कितने दूरी में, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, उसको क्या बोलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो कि रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर में, उसको क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, अर्बन पॉपुलेशन बोलते हैं, रूरल पॉपुलेशन बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पर स्क्वायर किलोमीटर में है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लो लेवल ऑफ इनकम, मास पॉवर्टी, हैवी पॉपुलेशन और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हम लोग अगर हम बात करें, मैंने बहुत बार बताया है कि डेवलप्ड कौन होता है, अंडर डेवलप्ड कौन होता है, डेवलपिंग कौन होता है। अगर हम बात करें कि डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री मैंने एग्जांपल बताया, जैसे अमेरिका जैसा जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, उसके पास वो उनका पॉपुलेशन भी सही है, सारे जितने भी वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ का जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी सही होता है, वो भी होता है, वो सेविंग भी अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप्ड से थोड़ा नीचे है, डेवलप्ड से थोड़ा नीचे अंडर डेवलप्ड कंट्री, देखिए यहाँ पे बताते हैं अंडर डेवलप्ड जो डेवलप्ड से थोड़ा नीचे है, वहाँ का क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी लो होगा, लोगों की इनकम भी लो होगा और इनकम भी कम होगा, और लोग क्या करेंगे कि सेविंग नहीं कर पाएंगे, लोग पुअर वहाँ पे होंगे, बहुत सारे लोग जो जिनको बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो वो किस टाइप की कंट्री में आता है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है, ठीक है। वहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग गरीब है, तो और वहाँ के लोग जब गरीब है, खाना नहीं खा पा रहे, तो वो सेविंग क्या करेंगे। तो इस तरीके जो कंट्री होते हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस आपको बताना है वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताना या फीचर्स बताना। बात देखिए, तो देखिए लो लेवल ऑफ इनकम, वहां पर क्या होता है, इनकम आपका बहुत लो होगा, मास पोवर्टी होगा वहां पे, हैवी पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप्ड से नीचे है, वैसे कंट्री में मास पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगा, सॉरी मास पॉवर्टी होगा, हैवी पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा, बहुत ज्यादा गरीबी होगा और वहाँ के लोगों का इनकम बहुत कम होगा। तो वो किस में आता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। और इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर है डी। अब हमारा एक क्वेश्चन है, द सीरीज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मैंने बताया था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मैंने पढ़ाया है, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लीजिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर में जो भी था सब कुछ मैंने पढ़ाया था, कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर्स, टाइप्स, मैंने सब कुछ पढ़ाया, जाके वहां से देख लीजिए डिटेल वाला वीडियो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमसे पूछा जाए कॉलोनियल रूल, ठीक है, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो उन्होंने भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारे देश का क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारे देश में किस तरीके की
चीज़ें बनती थी। हमारे देश में जो भी चीज़ बनती थी वो हैंडीक्राफ्ट होता था, ठीक है। हमारा देश में जो भी बनता था वो क्या होता था, हैंडीक्राफ्ट होता था, हाथ से बनता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वो क्या की, हमारे देश से कच्चा पदार्थ मतलब कि रॉ मटेरियल खरीद के उसी को मशीन से बनवा के उससे उसी का मतलब पूरा फिनिश्ड गुड बनवा के हम लोग के देश में बेचे महंगे दाम में, ठीक है। क्योंकि मैं डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ब्रिटिश के लोग आए, ठीक है, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो रॉ मटेरियल हमारे देश से खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते जो कि सस्ते दाम में मिल गया, ठीक है। अब इसी रॉ मटेरियल का वो फिनिश्ड गुड बनाएंगे, एक सामान बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे और उसको महंगे दाम में, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, आप धागा ले रहे हैं तो आप सस्ते में लेंगे, लेकिन आप उसमें कपड़े बनाएंगे तो वो तो महंगा होगा ना। वैसे रॉ मटेरियल हमारे देश से लिए और उसी का फिनिश्ड गुड बना के हमारे देश को ही बेच दिए। तो इसमें क्या हुआ, हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। ये सब कॉलोनियल रूल के अंदर में आता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर को भी बहुत तरीके से खराब कर दिया। पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या होता था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारा देश क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट था, ठीक है। वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं था। वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, वहाँ पे अनाज अच्छी उपजते थे, सारी चीज़ हैंडीक्राफ्ट होती थी और दूर के देश के लोग भी हैंडीक्राफ्ट के लिए हमारे देश को जाना जाता था, ठीक है। लेकिन जब भी आया ब्रिटिशर्स तो हमारे देश में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा असर हुआ, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में असर हुआ, ठीक है, और हमारे न्यू लैंड सिस्टम लाया गया, जमींदारी सिस्टम वगैरह वगैरह, न्यू लैंड सिस्टम लाया गया, ठीक है। हमारे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारे खेतों में अनाज की खेती होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वो क्या किए, हमारे खेतों में नील की खेती करवाने लगे, ठीक है। अफीम की खेती, कुछ पुराने टाइम में इंडिगो बोलते थे जिसको, उसकी खेती करवाने लगे। तो ये सब क्या है, ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कॉमर्शलाइजेशन उसी को बोलते हैं। पहले अनाज की खेती करते थे, अब नील की खेती करवाने लगे। तो उससे क्या हो गया, हमारी जो जमीन है उसकी जो फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति वो कम हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे अनाज नहीं उपज सकता है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल में, ठीक है, कॉलोनियल रूल में इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ था हमारे देश का, ठीक है। तो इसका डिटेल और भी डिटेल वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ओके। तो देखिए, आपने अभी इस ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के बारे में क्या क्या जाना कि यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा असर हुआ जब ये रूल आया। तो यहाँ पर उसके अलावा लैंड सिस्टम में, लैंड का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, और जो हम लोग क्रॉप का, फसल का जो भी खेती करते थे, चावल, ठीक है, गेहूँ वगैरह वगैरह, वो सब को हटा दिया गया और क्या खेती करवाया गया, वहाँ पे खेती करवाया गया इंडिगो का, ठीक है, इंडिगो नील की खेती करवाई गई, ठीक है। और उन किसान को बोला गया कि इसकी खेती करने से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा नील की खेती से। लेकिन किसान भी कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि इसकी खेती करने से उस जमीन पे फिर आप अनाज की खेती नहीं कर सकते, वहाँ की उपजाऊ शक्ति खराब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको इतनी स्टोरी से आपको क्या समझ में आ गया कि इसमें 4 ऑप्शन से डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, सही बात है, मैंने शुरू में ही बताया, मशीन्स आ गई जिसके कारण क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट वाले सामान खराब हो गए। मतलब लोग को लगा कि मशीन का जो सामान है वो एक तो सस्ता भी है और उसको बनने में कम टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट है वो महंगा भी पड़ता था और उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो लोग क्या करने लगे कि मशीन मेड वाला प्रोडक्ट खरीदने लगे, हैंडीक्राफ्ट नहीं खरीदने लगे। तो डिस्ट्रक्शन हो गया हैंडीक्राफ्ट का, न्यू लैंड सिस्टम आया, सही बात है। और जो कॉमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, जो हम लोग जमीन पे फसल लगाते थे, अनाज लगाते थे, अब हम लोग वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इंडिगो लगा रहे हैं। इससे क्या हो गया, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो इंडिगो जैसे चीजों की खेती होती है जिसको कॉमर्शियल क्रॉप, उस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। आप देखिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कम्स अंडर
कौन सा सेक्टर रहता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और बोथ ए एंड बी। तो प्राइमरी तो हम लोग सबको जानते हैं, सेकेंडरी भी हम लोग जानते हैं। आप थर्ड जानते हैं? सर्विस सेक्टर थर्ड होता है, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, या टेरिटरी सेक्टर, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये थर्ड सेक्टर में आता है, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। प्राइमरी सेक्टर आप सब जान रहे हैं, सेकेंडरी भी जान रहे हैं, एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी में। तो इस तरीके से आप, ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा इसका आंसर। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान, अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आजादी के बाद बहुत सारी योजनाएं बनी, ठीक है, तो उसमें एक योजना था, बहुत इंपॉर्टेंट योजना था, वो है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान इसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 10th 5 ईयर प्लान का आपको बताना है टाइम पीरियड। तो 10th 5 ईयर प्लान का आप टाइम पीरियड बताइए। आप अगर आप पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 2002 से 2007, 2002 से 2007। 10th 5 ईयर प्लान का जो कवर किया गया कौन से पीरियड में? 2002 से 2007 में। इसका आंसर है सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंडियन इकोनॉमी के, हम लोग ने रिवाइज किए इंडियन इकोनॉमी। और आपको अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब लोग मिलेंगे न्यू वीडियो और न्यू चैप्टर के साथ। और किसी भी डाउट को बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्विज डालती हूँ, ठीक है, और क्विज आपके लिए होता है। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक, माइक्रो मैक्रो, यही 10 सब्जेक्ट का क्विज होता है। तो इसको भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको रिवाइज होते रहेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल।